जब शानदार होगी प्रिपरेशन तभी तो होगा आपका सिलेक्शन। अगर आप एमपीएसआई, पटवारी और एमपी कांस्टेबल जैसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उत्कर्ष लेकर आया है शिक्षा महोत्सव, जिसमें उत्कर्ष ऐप के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर मिल रहा है फ्लैट 78% डिस्काउंट। NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर 13% का अतिरिक्त डिस्काउंट और साथ ही रक्षाबंधन की खुशी में अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स जीतने का मौका। लेकिन याद रखना, ऑफर सिर्फ 21 अगस्त तक ही उपलब्ध है, इसलिए आज ही एनरोल करें और इसका लाभ उठाएं। एनरोल नाउ। चलिए, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ढेर सारा स्वागत है। मेरा नाम है सतीश मीणा और आप मुझे देख रहे हैं एमपी उत्कर्ष पर। कैसे मना लिया त्योहार? कोनो दिक्कत? चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई तो मैंने कंटिन्यू रखी है, और पढ़ लेते, त्योहार और पढ़ लेते, फिर मैं व्यस्त हो जाऊंगा, ठीक है। और फिर आप जो है वो सिलेक्शन लेकर चले जाएंगे। मेरा क्या है, मैं तो ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ठीक है। चलिए, बड़ी लंबी है जमी, है ना, सुना होगा ना आपने। चलिए, तो हमारा जो है वो हार जीत का फैसला अभी बाकी है, क्योंकि अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई है। पिक्चर अभी मेरी बाकी है मेरे दोस्त। चलिए, कहानी की शुरुआत करते हैं। और पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दो यार, बराबर सब लोग। इतना तो कर ही सकते हो आप लोग, है ना, जिन जिन ग्रुप्स में। देखिए, ऐसे त्योहारों के मौसम में भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो समझ सकते हो ना समय की वैल्यू, ठीक है। मैं आपकी वैल्यू समझ रहा हूँ, बाकी तो हम दोनों समझ लेंगे आपस में। चलिए, तो पहला प्रश्न, हिनहिनाना शब्द क्या है ना। घोड़ा हिनहिनाता है, आप सभी को पता है ना। आपसे मैंने पहले भी पूछा है कि जल्दी बताओ भालू कैसा करता है। भालू, सब लोग बताएंगे भालू कैसा करता है, बताओ। भालू कैसा करता है, बताओ। हंस कैसा करता है, आपको ये सब बताना है कि भालू कैसा करता है। भालू कैसे बोलता है, बोल के बताओ फटाफट। हंस कैसे बोलता है, हंस कैसे बोलता है। भालू कैसे बोलता है ना। और ऊंट कैसे बोलता है, जल्दी बताना आपको। ऊंट, ऊंट कैसे बोलता है, जल्दी बोलो, बताओ बताओ, है ना। ऊंट कैसे बोलता है, हंस कैसे बोलता है ना। और गधा क्या करता है, गधा कैसे बोलता है, गधा कैसे बोलता है ना। जल्दी बताओ। कुत्ता कैसे बोलता है, जल्दी बताओ, कुत्ता कैसे बोलता है। फटाफट बताओ, जल्दी फटाफट। पहला ही प्रश्न जबरदस्त। और आप सभी को पता है कि हिनहिनाना एक क्रिया विशेषण है ना। क्रिया की विशेषता बताता है ना। घोड़े के हिन हिन से बना है। घोड़ा कैसा करता है, तो घोड़ा हिन हिन करता है। घोड़ा कैसा करता है, हिन हिन करता है ना। और हिन हिन से बन गया हिनहिनाना। जैसे भालू कैसे करता है, तो भालू घरघराता है, घर घर करता है, घर घर, तो घर घराना। भालू कैसे करता है, भालू करता है घर घर, ऐसे करता है। हंस कैसे करता है, कुड़ 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 कुड़, पानी में सुना होगा ना आपने, कुड़ 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 कुड़, तो कुड़कुड़ से बन गया कुड़कुड़ाना, कुड़कुड़ाना, है ना। वैसे ही आपका ऊंट कैसे करता है, बल 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 बल, ठीक है। बताओ जल्दी, ऊंट कैसे करता है, बल, तो इससे बन गया बलबलाना, है ना, बल बनाना। और गधा कैसे करता है, तो गधा रेखता है ना, रेखता है। कुत्ता कैसे करता है, तो भो भो से बन गया भोंकना, ठीक है। तो अभी आपने देखा होगा ये पूरी क्लास में अजीब अजीब तरह के आवाज़ें निकाली जा रही थी अपनी जानवर में। आप सभी ने देख लिया ना, हर प्रकार के जानवर की पहचान आपने कर ली। जिस प्रकार से ये सारे जानवर जो है वो बोल रहे थे, ठीक है। कोई घर घर कर बोल रहा था, कोई कुड़कुड़ बोल रहा था, कोई बल बल बोल रहा था, कोई भौ भौ बोल रहा था, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है वो मुझे दिखाई दिए, वो भौ भौ वाले दिखाई दिए। तो जितने भी जानवर है पहचान कर लो भाई, कौन क्या क्या था, ठीक है। मुझे बस इनको ढूंढ के निकालना था कि कौन कौन सी प्रजाति के हैं, ठीक है। तो ढूंढ लिया ना आपने, मजा आ गया। चलिए आगे चलते बस। और जो चुपचाप देख रहे थे वो सारे शिकारी थे ना, तो जितने भी जानवर थे वो सब इन शिकारियों से बच के रहना। चलिए, विशाल भारत, विशाल भारत पत्र के प्रथम संपादक कौन थे, ये आपको बताना है ना। विशाल भारत के प्रथम संपादक आपको बताना है। आप सभी को पता है एक मासिक पत्रिका थी, है ना, मासिक पत्रिका थी। और इसका जो है वो बहुत सारे लोगों ने जो है वो प्रकाशन में योगदान दिया था। पर वैसे अगर देखा जाए, आप सभी को पता है मॉडर्न रिव्यू और प्रवासी के जो सर्वस्व रामानंद चट्टोपाध्याय ने, उन्होंने हिंदी में जनता की सेवा के लिए 1928 में 1928 में विशाल भारत प्रथम पत्र निकाला।
किसने निकाला? रामानंद चट्टोपाध्याय ने 1928 में। और इसके जो बने वो आपके कौन बने? तो इनके जो बने हैं प्रथम संपादक, बिल्कुल सही, बनारसी दास चतुर्वेदी बने। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं? हाँ, आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं ये आपको बताना है, ठीक है। चलिए बताइए। देखो आगे आपको पता है ना, तार सप्तक के जनक और है ना, तार सप्तक के जनक माने जाते हैं, तार सप्तक के, तार सप्तक के जनक माने जाते हैं। तार सप्तक 1943 प्रथम तार सप्तक, है ना। 4 तार सप्तक प्रकाशित हुए, आपने तो सनरट्टा मार दिए हैं, सबको पता है, सब ने सारे के सारे सनरट्टा मार रखे हैं, ठीक है। तो आप सभी को पता है कि आज्ञे जो है विशाल भारत, सैनिक, दिनमान और सभी पत्रिकाओं के संपादक रहे हैं आज्ञे, है ना। प्रयोगवाद और तार सप्तक के जो है वो जन्मदाता माने जाते हैं, जनक माने जाते हैं, ठीक है। तो सभी इनका आज्ञे बोले तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन आज्ञे, ठीक है। चलिए आज्ञे की रचना बताओ, कितनी नावों में कितनी बार? नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव का चयन करना है। तद्भव बताओ, तद्भव चयन करना है आपको। तद्भव का चयन करना, जल्दी बताओ। तद्भव का ही करना है ना? हाँ, तद्भव का ही करना है, बिल्कुल। अवतार, है ना, इसका तत्सम क्या आएगा? अवतार, है ना, विकल्पों में से। ओंधा का ये अवमूर्त आ गया, अवगुण का अवगुण, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। अगला, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, बताओ कौन सा तथ्य गलत है? कौन सा तथ्य गलत है? सब तो सही लग रहा है, बताओ कौन सा तथ्य गलत है? इनमें से एक तथ्य गलत है। अभी हाल कुछ चीजें बताई मैंने इसमें, बहुत जल्दी से आसानी से बना। तो भाई साहब, कर्मवीर पत्र बिल्कुल सही, माखनलाल चतुर्वेदी, आजकल दिल्ली से प्रकाशित होने वाली पत्रिका। दिनमान के प्रथम नहीं रहे भाई, अभी हाल पढ़ा है ना। रघुवीर शायद दिनमान के रहे, लेकिन अभी हाल थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ाया आपको, दिनमान के कौन रहे? आज्ञे। जब आज्ञे जी विदा हुए, उन्होंने अलविदा कहा, तब जाके रघुवीर सहाय आए। तो ये कथन गलत है ना, प्रथम नहीं है भाई साहब, प्रथम नहीं है ना। पहले प्रथम नंबर पे तो आज्ञे का नाम आएगा दिनमान के, उसके बाद जब आज्ञे जी ने विदा किया तब जाके ये रघुवीर सहाय आए थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, उच्च कुल में पैदा होने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? जो व्यक्ति उच्च कुल में पैदा होता है उसके लिए एक शब्द बताना आपको। उच्च कुल में पैदा होने वाला व्यक्ति, बताइए फटाफट। बहुत सरल है ना, उच्च कुल में पैदा होने वाला, है ना। सवर्ण मतलब एक ही जाति का, एक ही जाति का, और धनी, जिसके पास धन हो, जिसके पास धन हो उसे हम क्या कहते हैं? धनी कहते हैं। श्रेष्ठ बताओ, श्रेष्ठ किसको कहेंगे? श्रेष्ठ। चलिए फटाफट बताइए। अगला प्रश्न है, श्री गणेश, श्री गणेश का विलोम बताना, विलोम। देखो, श्री गणेश का सबको पता है इति श्री होता है ना। विनाश का जो है वो निर्माण होगा, ठीक है। श्री राधा का क्या आएगा? श्री कृष्ण, ठीक है। चलिए और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजेंद्र यादव, हंस पत्रिका, आप सभी को पता है
हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है बताओ। हंस पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? राजेंद्र यादव हंस पत्रिका के संपादक है ना। वैसे अभी नहीं है, अभी तो संजय सहाय है ना। कब से? तो संजय सहाय है 1986 से लेके 2013 तक तो राजेंद्र यादव रहे, उसके बाद से संजय सहाय जो है वो आपके इस पत्रिका के संपादक है। ठीक है, चलिए अगला। कब कहां से प्रकाशित होती है, कब से प्रकाशित हो रही है हंस पत्रिका? जल्दी कमेंट करके बताओ फटाफट। चलिए, फूल का पर्यायवाची नहीं है। कहते ना बेटा बहुत गुल खिलाया है तुमने, इंदौर जब गए थे ना बेटा तुम, बहुत गुल खिलाए थे। मध्य प्रदेश का तो एक ही तो शहर है रंगीन। वैसे ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तुम लोग ग्वालियर जबलपुर भोपाल के बुरा मत मानना, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, पर पूरे भारत में एक तरफा नाम की सबसे स्वच्छ शहर है ना। सब हर शहर की जैसे झीलों की नगरी भोपाल, किसी झील किनारे जाके बैठ जाओ, उसकी बात अलग है ना। सबका अपना अपना महत्व है। फिलहाल तो इंदौर ही चल रहा है। तो आप सभी को पता है फूल का पर्यायवाची नहीं है, वो नहीं है तनुजा। तनुजा जो है वो बेटी का है, तनुजा। दुहिता नंदनी है ना, बेटी का पर्यायवाची दुहिता। बहुत बार पूछा गया दुहिता नंदनी है ना। सुमन, पुष्प, कुसुम, गुल है ना। कहता है बहुत गुल खिला है, गुल खिले गुलशन गुलशन। चलो अगला। इन पत्रिकाओं का प्रकाशन का अनुक्रम भैया ये करके दिखाओ है ना। कब पत्रिका, आपने अभी तक नहीं बताया कि हंस पत्रिका कब प्रकाशित हुई थी। ये देखो बताओ, इनके स्थान बता दो आप लोग तो बस। कौन सी पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? सन में बताऊंगा ना, क्योंकि इसमें सन पूछा है ना? हाँ, आप सभी को पता है ना, रविवार का प्रथम प्रकाशन 1977 में हुआ था। 1977 प्रथम प्रकाशन। इसके संपादक एम.जे. अकबर थे और 1990 में इस पत्रिका को बंदी कर दिया। बोले टेंशन ही नहीं होना, फालतू की बात। ठीक है। सरस्वती पत्रिका आप सभी जानते हैं 1900 में है ना, बाबू श्याम सुंदर दास इसके बने। और हमारे 17 साल तक महावीर प्रसाद द्विवेदी, कब से कब तक? तो 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। तो 1900 हंस पत्रिका 1930, 1930 देखो। इसके बाद ये बढ़ते क्रम में आपसे सही अनुक्रम पूछा ना। और आलोचना पत्रिका 1951, 1951। तो आंसर तो बिल्कुल ये सही है यार। ठीक है, तो आंसर आपका डी फॉर मेरा डुग्गू ही आएगा, बिल्कुल सही। आप तो ये बता दो कि रविवार, आलोचना, हंस और सरस्वती पत्रिका, सरस्वती का तो सबको पता है, हंस, आलोचना, रविवार कहां से प्रकाशित होती थी? ठीक है, चलिए तो आंसर डी ही आएगा। अगला, कवि और उसकी रचना का जोड़ा सही नहीं है। बताओ कौन सा कवि ने कौन सी जोड़ा जो है वो सही नहीं है? आंसर बताना है आप सभी लोगों को फटाफट। क्लास को शेयर कर दो यार तुम लोग, है ना। त्योहार मना रहे हैं, मुझे पता है बहुत सारे लोग। ठीक है, तो देखो ये सब सही है, ये भारतेंदु की नहीं है भाई। भारतेंदु हरिश्चंद्र की बताओ कौन कौन सी रचना है? उद्धव शतक तो रत्नाकर की है। रत्नाकर बोले तो जगन्नाथ दास, ये एकमात्र कवि है जो द्विवेदी युग के ब्रज भाषा में लिखने वाले। उद्धव शतक ब्रज भाषा में लिखी है। ठीक है, शिवराज भूषण ने लिखी, शब्द रसायन देव ने लिखी, परिमल त्रिपाठी निराला ने लिखी। लड़कियों के नाम पे लिखने वाले बहुत सारे, बताओ इनकी रचनाओं के नाम फटाफट। चलिए, तो ये प्रश्न तो आपने लिख ही लिए हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने में अगले प्रश्न ये रहे, इनमें से भाव का अर्थ क्या नहीं है? बहुत भाव बढ़ गए बोलू तेरे। भाव का अर्थ क्या नहीं है ये बताना है आपको, जल्दी से बताओ।
चलिए, तो भाव का अर्थ नहीं है ये बताना है आपको, जल्दी बताओ भाई साहब। ये अर्थ नहीं है भवन, बोलते हैं ना क्या भाव दिए भाई साहब, ये इसके भाव सही नहीं लग रहे मुझे। मेरा भाव वो नहीं था यार, तुम्हारे प्रति मेरा वो भाव नहीं था, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों भाव आ जाएंगे, भवन नहीं है ना। तीनों के तीनों कल्पना, भावना, है ना, भावना। देखो एक ये नाम है शब्द भावना, और भावना में ये बोला है कि भाव ना। भावना नाम की जो लड़कियां होती है वो कहती है भाव ना, भावना। चलिए अगला प्रश्न, ठीक है, बताओ जल्दी से। सम्मेलन पत्रिका कहां से प्रकाशन होता है? सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहां से होता है? याद है गिरजा कुमार घोष, गिरजा कुमार घोष। एक तो ये भाई साहब सम्मेलन पत्रिका से जुड़े हुए, राम नरेश त्रिपाठी, है ना, ये दोनों ने संपादन किया था। राम नरेश त्रिपाठी और गिरजा कुमार घोष, इन दोनों ने संपादन किया था। और कहाँ से किया था? इलाहाबाद, जो वर्तमान में प्रयागराज है ना। कब? 1913 में, 1913 में, ठीक है। तब ये इतने लोग पढ़े लिखे थे। हिंदी साहित्य सम्मेलन इस पत्रिका का प्रकाशन होता था त्रैमासिक रूप में। आज भी जो है वो सक्रिय है भाई साहब सम्मेलन पत्रिका, ठीक है, त्रैमासिक रूप में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है ये बताइए। मिठास शब्द में तो आप सभी को पता है, इसमें आस प्रत्यय है ना। मूल शब्द तो मीठा है ना, प्रत्यय क्या है? आस। इसमें तो आ प्रत्यय है ना, बोलो तो। प्यास में पी मूल शब्द है और आस प्रत्यय है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उपमा अलंकार किस अलंकार का उपभेद है? आप सभी को पता है उपमा, है ना। उपमा अलंकार किस अलंकार का भेद है? मुख्यतः तो अलंकार आपके दो ही हैं, है ना, ये दो ही अलंकार है मुख्यतः तो। फिर अगर हम देखें तो एक होता है उभयालंकार, उभयालंकार, और एक होता है पाश्चात्य अलंकार। कभी आपसे पूछे ना कि मुख्यतः अलंकार कितने होते हैं, तो मुख्यतः अलंकार तो आपके दो ही है, अर्थ अलंकार, शब्द अलंकार। जहाँ शब्द के कारण शोभा बढ़े शब्द अलंकार, जहाँ अर्थ के कारण शोभा बढ़े अर्थ अलंकार, और जहाँ दोनों के कारण शोभा बढ़े उसे उभय अलंकार और पाश्चात्य अलंकार कभी नहीं है, ठीक है। तो वैसे मैं बता दूं ये अर्थ अलंकार का है। इसको पहचानने का तरीका मैं बता देता हूँ। देखो शब्द अलंकार के गिने चुने हैं कौन कौन से, तो आप याद कर ले कैसे। अनुप्रास है ना, यमक है ना, श्लेष है, ठीक है, वक्रोक्ति है, वक्रोक्ति है, विप्सा है ना, विप्सा है, पुनरुक्ति है। पुनरुक्ति के जितने भी है, पुनरुक्ति मास, पुनरुक्ति प्रकाश, ये सब आपके शब्दालंकार है, ठीक है। उभय अलंकार में दो ही आते हैं, एक तो आता है संकर और एक आता है संसृष्टि, संसृष्टि, ठीक है। इसके बाद पाश्चात्य अलंकार में एक ही अलंकार आता है मानवीकरण, है ना, एक ही अलंकार आता है मानवीकरण, ठीक है। बाकी जितने भी बचते हैं ना, इसको याद करने का यही तरीका, सब अर्थ अलंकार में जितने भी बचते हैं, ठीक है। तो अलंकार की सीधी सी बात है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? काव्य के तत्व, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व जो है वो अलंकार कहलाते हैं। शब्द मेरे गलत निकल गया, लेकिन जो शब्द शोभा बढ़ाते हैं उसे शब्दालंकार कहते हैं। जहां पर अर्थ के कारण शोभा बढ़ती है अर्थालंकार, जहां दोनों के कारण उसे उभय अलंकार, जहां, है ना। तो आप याद कर ले, शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा, पुनरुक्ति यही आते हैं। बाकी उभय अलंकार में संकर, सृष्टि आते हैं। पाश्चात्य में एक मानवीकरण जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आता है, और बाकी जितने बचे सब अर्थालंकार, ठीक है। देखो ये अर्थ के कारण शोभा बढ़े, शब्द के कारण बढ़े। चलिए हाँ, इसके बाद मैं ये बता देना चाहता हूं कि त्योहारों का दिन चल रहा है, कल आखिरी, आज 20 तारीख है ना, 20 ही है ना, हाँ।
तो 21 तारीख को ये त्योहारों का जो 3 खुशियां, पहली बार मैं उत्कर्ष जब से ज्वाइन किया 3 ऑफर पहली बार देख रहा हूं मैं, ठीक है। 3 ऑफर है। कैसे कि 15 अगस्त था ये सप्ताह पूरा, तो स्वतंत्रता दिवस थी, 78वां स्वतंत्रता दिवस था, तो 78% डिस्काउंट मिल गया, ठीक है। फिर निर्मल सर का बर्थडे था 13 अगस्त को, तो 13% अतिरिक्त छूट। इस छूट को पाने के लिए आपको NG13 कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 78% के अलावा 13%। फिर रक्षाबंधन भी आ गया, तो लो इसके लिए भी 100% रिवार्ड पॉइंट, ठीक है। तो 3 XXX की खुशियां है और मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर है, ठीक है। तो जो भी ऑनलाइन कोर्स लेना चाहता है, जो तैयारी करना ही है गवर्नमेंट की और एक सटीक मार्गदर्शन चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ, इसमें अभी उत्कर्ष में एक नया फीचर्स, ऐप में नया फीचर्स जोड़ा है, उसके बारे में मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। तो जो भी विद्यार्थी जो है उत्कर्ष मना रहा शिक्षा महोत्सव, ये 13 से लेकर 21 अगस्त, भैया 21 अगस्त लास्ट है ना, 21 अगस्त कब है आपको पता है, ठीक है। तो ये इस ऑफर का लाभ उठाना ना भूले, फिर मत बोलना कि सर आपने बताया नहीं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थियों की यही शिकायत रहती है, कोर्स बहुत महंगा है, तो भाई क्वालिटी है इसलिए महंगा है, ठीक है। ये ऑफर है, लो, है ना, त्योहारों पे ये ऑफर आया, फिर मत बोलना, ठीक है। तो ले लो, अगर लेना हो तो एडवांस में ले लो, 1 साल की वैलिडिटी, 3 महीने 4 महीने का 6 महीने का कोर्स होता है, पढ़ के खत्म करो और तैयारी की शुरुआत करो, ठीक है। तो आज ही शुरू करें उत्कर्ष के साथ घर बैठी के शानदार तैयारी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया? किसने पत्रिका का संपादन नहीं किया इनमें से? तो आपको बताना है किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया, ठीक है। देखो आप सभी को पता है कि राजेंद्र यादव, धर्मवीर भारती, सत्यनारायण, इनमें से भीष्म साहनी, इनका एक बड़ा फेमस उपन्यास है तमस, है ना, सबसे फेमस है तमस, बहुत फेमस है। इसके लिए इनको एक पुरस्कार मिला था, बताओ कौन सा मिला था और कब मिला था? भीष्म साहनी का तमस, इनने कहानी भी लिखी, आत्मकथा भी लिखी। बताओ इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? भीष्म साहनी की आत्मकथा, और इनका जो तमस उपन्यास है ना, इनने किसी पत्रिका का संपादन नहीं किया। चलिए, सत्याग्रह का संधि विच्छेद बताना है। आप सभी को पता है, जब भी संधि का मतलब जोड़, है ना, मतलब आप ये देखिए स्वर कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं ना, 11। इनमें से छोटा आ, छोटी ई, छोटा ओ, ऋषि को छोड़ दो, इनको छोड़ के कोई सा भी स्वर दिखे, इसका मतलब अगर स्वर संधि है तो इनको छोड़ के कहीं पर भी दिखे मतलब संधि है ना। एक बार ट्राई करके देख लेना। चलिए, तो ये आपका हो जाएगा सत्यधन आग्रह। कहाँ गया? ये रहा, D फॉर मेरा डुग्गू, ठीक है। तो और सत्याग्रह में भी कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि है ना। दीर्घ स्वर का मतलब ये भाई, बड़ा, बड़ी और बड़ा ओ, ये सब 2-2 से मिलकर बने, 2-2 से, ठीक है। तो दोनों तरफ एक जोड़ देना, ये लो, हो गया। अगला प्रश्न, कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? समास समझते हो? सम धन आस मतलब संक्षेप, है ना, संक्षेप करते, जैसे कि मेरा नाम है सतीश, है ना। पहले ये कैसा था मालूम? ये ऐसा था, सती के ई से जो, सती के ई से जो, ठीक है। तो ये था, तो फिर समास पढ़ लिया लोगों ने ऐसा, तो इनने सबको मिलाकर बोल दिया सतीश। जैसे कि संधि वाले लोगों ने पहले एक शब्द था सती, कौन? पार्वती, और एक थे ईश मतलब स्वामी, इन लोगों ने क्या करा? दोनों को जोड़ दिया, तो संधि कर दी, तो बन गया सतीश। तो मेरा ही नाम है भाई, जिसमें समाज संधि भी है, ये देखो संधि भी है और समाज भी है। तुम सबके नाम में संधि समाज दोनों में हो ऐसा जरूरी नहीं है, अपने नाम यूनिक है। देखो सती, और इसका मतलब होता है सतीश का मतलब शिव, ठीक है, भोले बाबा। ये देखो इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण नहीं है, तो इनमें से ये नहीं है। महापुरुष तो बहुत हुए भारत में। महान, ये कौन सा कर्मधारय समास है? कर्मधारय, जिसमें उपमान और उपमेय का संबंध रहता है, उपमान और उपमेय का, ठीक है। महान है जो पुरुष, महान है जो पुरुष। अब बहुत सारे महापुरुष हुए भारत में भैया, इसलिए देखो, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, 10 है आनंद जिसके अर्थात रावण, चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात विष्णु, ठीक है। चलिए भाई साहब, अगला प्रश्नों की तरफ बढ़ते। जूही की कली मुक्तक छंद का उदाहरण है। आप सभी को पता है, मुक्तक लिखने के लिए बच्चन साहब, है ना, बच्चन, ये वही हाला बताओ काय का पर्यायवाची है? वारुणी, याद कर लो, काम आएगा। ये दारू का पर्यायवाची है, दारू का मतलब मदिरा का मतलब शराब, और शराब का मतलब मद्य,
सारे पर्यायवाची है। हालावाद के प्रवर्तक है। मंदिर मस्जिद बेर कराते मेल कराती मधुशाला, है ना। जब पीने वाला घर से निकलता है ना, मधुशाला मतलब ठेका, पीने वाला जब घर से निकलता है, किस पथ जाऊं असमंजस में है भोला वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं तुझे एक पद बतलाता हूं, बस एक राह पकड़ चल, मिल जाएगा तुझे ठेका। मतलब मधुशाला, उनका मतलब ठेके से नहीं था, है ना, ये बात समझ लेना। तो हालावाद के प्रवर्तक बच्चन, डॉक्टर बच्चन नहीं, हरिवंश राय बच्चन, अभिषेक बच्चन के दादाजी। अभिषेक बच्चन के साथ तो यही दुविधा हो गई, दादाजी का इतना नाम जो हिंदी साहित्य में अमर हो गया, पापा का इतना नाम, बेचारा वो करता तो करता क्या, इतना लेवल पुराने वालों ने इतना भी नहीं बढ़ाना चाहिए यार। इसलिए तुम ध्यान रखना, अपनी पीढ़ी के लिए थोड़ा ही काम करके जाना, ज़्यादा मत करना, तो उनके साथ दिक्कत हो जाएगी। तो जूही की कली जो है वो निराला की है। किसकी है? निराला की है। मुक्तक काव्य का उदाहरण है ना। मुक्तक छंद जहाँ पर वर्णों और मात्राओं का बंधन नहीं होता, कवि अपनी भावनाओं के अनुसार, जैसे कि बुलाती है मगर, समझ रहे हो ना, बस वही मुक्तक है ना। कि मुझसे पहले भी कई मुसाफिर गुजरे होंगे इन रास्तों से कम राह के पत्थर तो हटा के चले जाते, है ना, राहुत इंदौरी। और वो तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही, ये मुक्तक ही है सब, ठीक है। कवि अपनी भावना के अनुसार बहता चला जाता है, कोई बंधन नहीं, कोई रोकथाम नहीं उसके ऊपर। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाले पत्र का नाम बताओ। देखो, भारत से जगह अपन इंग्लैंड चले गए, इंग्लैंड से प्रकाशित हो रहा है, ठीक है। इंग्लैंड से प्रकाशित होने वाला पत्र है त्रैमासिक है। और अगर इंग्लैंड से प्रकाशित हो रहा तो आपको पता है इंग्लैंड में कौन सी भाषा चलती है? अंग्रेजी। और ये है हिंदुस्तान, ठीक है, अंग्रेजी में प्रकाशित हो रहा है ये, है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, खग जाने खग की भाषा। खग समझते हो? खग का मतलब केवल पक्षी नहीं होता भाई, खा का मतलब आकाश, और गा का मतलब गमन करने वाला। तो आकाश में जो जो गमन करते हैं, जैसे कि देवता, ये भी खग है, तीर ये भी खग है, कीट पतंगा ये भी खग है, सूर्य भी खग है ना, ठीक है। इनको सबको खग कहेंगे। तीर जो आता ना, बाण, देखा होगा ना कामदेव वाला, आपने देखा होगा बहुत सारा कामदेव का, है ना। ये कामदेव का जो बाण है, वो बाण भैया वही होता है फूलों वाला, इधर जाता है इधर से निकल जाता है, ये फूलों का श्रृंगार रस दिल को छेद कर जाता है। तो है ना, समान प्रवृत्ति के लोग एक दूसरे को सराहते हैं। खग जाने खग की भाषा, ठीक है। चलिए, उल्लू तो उल्लू की भाषा समझेगा। आनंद कादम्बनी, देखो सबको पता है ना, आनंद कादम्बनी मिर्जापुर से प्रकाशित हुई थी। खूब बोलता रहता हूँ मैं आपको, मिर्जापुर सुना है ना आपने, देखी कि नहीं देखी मिर्जापुर, है ना शुभम, देखी कि नहीं मिर्जापुर? मिर्जापुर से प्रकाशित होती थी पत्रिका, एक तो 81 में आनंद कादम्बनी, और एक नागरी नीरद। ये दो पत्रिकाओं का प्रकाशन किया था किसने? तो अपने बद्री दादा ने किया था, बद्री दादा चौधरी प्रेमघन ने, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, घर बसाना। आशिकों की माला मेरे गले पहना के, खुश है वो घर बसा के, ठीक है। तो घर बसाना मतलब विवाह करना, ठीक है। इसलिए नौकरी लग जाओ, नहीं तो दिक्कत ही हो जाएगी। चल अगला प्रश्न, देवदास उपन्यास पर 3 बार फिल्म बन चुकी है। 3 फिल्म बनाई, बताओ कौन कौन से? मैंने तो देवदास बस शाहरुख खान वाली देखी, तुमने पता नहीं कौन कौन सी देखी, है ना। तिलिस्म और के लिए, अय्यारी के लिए जाने जाते हैं जो व्यक्ति, है ना। उपन्यासकार का नाम क्या भैया, बताओ जल्दी से, उपन्यासकार, है ना। तो ये इनके है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, देवदास, है ना। एक देवदास इन्होंने लिखी है ना। जैसे प्रेमचंद है तो प्रेमचंद की रचना कौन कौन सी? निर्मला, रंगभूमि, कर्मभूमि, कायाकल्प, गबन, मंगलसूत्र। ये धर्मवीर भारती की गुनाहों का देवता, इस पर भी तो फिल्म बनी है। कनुप्रिया, है ना। शुक्ल दादा की भी अपनी अपनी रचना है, शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, है ना, ठीक है। जायसी ग्रंथावली भी शुक्ल लिखी ना। जायसी ग्रंथावली किसने लिखी, जल्दी बताओ। अगला प्रश्न है, वाक्य के शुद्ध भाग, अशुद्ध भाग मतलब त्रुटिपूर्ण भाग का वर्णन करो, बताओ कौन सा है त्रुटिपूर्ण। धनवान को व्यर्थ बेकार में सहायता देकर कोई लाभ ना होगा, बताओ।
चलो भाई जल्दी से आंसर बताओ फटाफट। देखो ये बेकार में बेकार जबरदस्ती लिखा है, ये है ना, ये बेकार में बेकार जबरदस्ती लिखा है। जब व्यर्थ लिख दिया था तो बेकार में लिखने की जरूरत क्या है? धनवान को व्यर्थ सहायता देकर लाभ ना होगा, बिल्कुल यही सच सही है ना। बेकार में लिखा है। चलिए अगला, काहे री ननली तू काहे कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। बताओ किसकी पंक्ति है? ये उसी की व्यक्ति की पंक्ति है जिसने कहा ना कि राम नाम का मरम न जाना, तुम्हारा राम मेरे राम से अलग है, तुम्हारा राम दशरथ का बेटा है, मेरा राम वो राम नहीं है, मेरा राम है। ठीक है, और मेरा राम कहने वाले कबीर, और राजस्थान के कबीर ये भैया दादू दयाल है ना। रज्जब का नाम सुना है, उसने गज्जब किया था। चलिए दादू दयाल के साथ मेरे को रज्जब का नाम बताओ। रज्जब के गुरु कौन थे? आदिकाल में पहेलियां लिखने वाले व्यक्ति, एक ही मात्र व्यक्ति थे पहेलियां जिन्होंने आदिकाल में लिखी थी, है ना। मुकरिया भी लिखी थी, पहले कह दो फिर मुकर जाओ, ये मुकरिया। 2 सुकने भी लिखे थे, है ना। एक थाल मोती से भरा, सबके ऊपर ओंदा धरा, चारों ओर थाली फिरे, मोती उसके एक ना गिरे। बताओ क्या? ठीक है, ये थे हमारे खुसरो, अमीर खुसरो। ठीक है, तोताए हिंद, मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, ऐसा ये कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, आलोचना नामक प्रसिद्ध समीक्षा पत्रिका के संपादक कौन थे? है ना, तो ये प्रश्न तो मैंने अभी करवाया था आपको, ये थे नामवर सिंह, है ना। आंसर क्या आएगा? नामवर सिंह, पक्का। चलिए अगला प्रश्न, किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज, आप सभी को पता है रसराज एक श्रृंगार प्रकाश एक किताब है, श्रृंगार प्रकाश, और वो किताब है किसकी? भोजराज की। और भोजराज ने इस किताब में रसराज कहा, और वो है श्रृंगार रस, रसों का राजा। इसका स्थायी भाव आपको पता है, जो है कामदेव की पत्नी, उसका नाम है रति, क्योंकि कामदेव खुद प्रेम के भगवान थे, तो उनकी पत्नी का नाम उनने रख दिया। जैसे कि जिसकी सरकार आती है ना, वो उस हवाई अड्डे का या बड़े बड़े संस्थानों का नाम रख देते जो उस सरकार के नेता होते हैं। जैसे राजीव गांधी हवाई अड्डा, बताओ भारत में राजीव गांधी हवाई अड्डा कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा कहाँ है? बताओ। अटल बिहारी कॉलेज कहाँ है? बताओ। ठीक है, तो ये सब लोग क्या करते हैं, अपने अपने नेता का नाम पे रख देते हैं। चलो अगला, सन 1954 में प्रकाशित नई कविता के संपादक कौन थे? जल्दी बताओ। ठीक है, प्रयोगवाद, जैसे जिस काव्य से ऊपर मत प्रयोगवाद विवाद ग्रस्त रहा। ठीक है, इलाहाबाद आप सभी को पता है नई कविता प्रयोगवाद के नाम से प्रतिष्ठित थी, और ये थे भाई साहब जगदीश चंद्र गुप्त। अच्छा ये बताओ, सचेतन कहानी के कौन थे प्रवर्तक? सचेतन कहानी के प्रवर्तक बताने हैं आपको। और प्रेरणार्थक क्रिया, किसी को प्रेरणा देना है, जैसे मुझे तुम्हें प्रेरणा देना है, वर्ग 2 में लगना है तुम्हें, तो प्रेरणार्थक क्रिया इनमें से क्या होगी? है ना, तो प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणा दो भैया उसको सुलाओ, तो सुलाना जो है वो प्रेरणार्थक क्रिया होगी। प्रेरणा या तो स्वयं को दी जाती है, मेरे को दी जाती है। छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, वैसे तो देखे तो छंद 2 ही प्रकार के होते हैं, पर व्यापम को कोई भरोसा नहीं, है ना। एक तो होता है मात्रिक छंद, जो मात्राओं की गणनाओं के आधार पर होते हैं। एक होते हैं वार्णिक छंद, जो वर्ण की गणना के आधार पर होते हैं। ठीक है, आप तो 2 ही लगाइएगा, मुख्यता पूछे तो 3 लगाने की जरूरत नहीं है, पर यहाँ पर कितने प्रकार के होते हैं तो आंसर 3 लगा दो भाई साहब, कोई भरोसा नहीं व्यापम को। ठीक है, अगर वो आपसे पूछ ले कि मुख्यता कितने प्रकार के होते हैं तो 2 ही लगाना। ठीक है, बाकी नहीं तो मुक्तक छंद तो है ही, मैंने आपको बताया ही है ना। कितने आंसर लगा रहे हो? 3 ही लगा रहे हो ना? हाँ बस 3 ही लगाना। चलो अगला, साहित्य भारती पत्रिका कहां से प्रकाशित होती है? आप सभी को पता है 1996 में प्रकाशित हुई थी साहित्य भारती, है ना। त्रैमासिक पत्रिका है। राजेश कुमार बेजल, नाम सुना है? राजेश कुमार बेजल ये संपादक रहे भाई साहब इनके 1996 में। ठीक है, त्रैमासिक पत्रिका। ठीक है, और कहां से प्रकाशित हुई थी? सबको पता है, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भाववाच्य। देखिए वाच्य क्या होता है? तो वाक्य ही होता है, लेकिन वाक्य में क्रिया के ऊपर डिसाइड करता है कि क्रिया किसके साथ जाएगी। क्रिया के पास 3 ऑफर है। ठीक है, क्रिया कर्ता बोल रहा है क्रिया मेरे साथ चल,
कर्म बोल रहा है मेरे साथ चल, भाव बोल रहा है मेरे साथ चल, क्रिया जिसके साथ जाएगी बस उसी की हो जाएगी। अगर क्रिया इसके साथ आई तो ये कर्तावाच्य हो जाएगा, अगर क्रिया कर्म के साथ आई तो ये कर्मवाच्य हो जाएगा, क्रिया भाव के साथ आई तो भाववाच्य हो जाएगा। और जब भी बात कहे नहीं की, अगर क्रिया किसी के साथ आने से मना कर दे, नहीं वाली बात आ जाए तो वो भाववाच्य होगा, है ना। और अगर के द्वारा आ जाए तो वो कर्मवाच्य होगा, ठीक है। तो देखो शीला से नहीं खाया जाता, बस नहीं मना कर दिया उसने, भाव नहीं दिया तो भाववाच्य। अगला, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? देखो गजब के काल है ये, है ना। ये नाम हमारे सब नाम बताना किस किस ने दिया था। रीति वाला नाम जो था हमारे शुक्ल बाबा ने दिया था, है ना। आदिकाल हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। जल्दी बताओ ये भक्ति काल और आधुनिक काल नाम किसने दिया था? वैसे पृथ्वीराज रासो जो है वो आदिकाल की रचना है, सबको पता है किसकी रचना है, आदिकाल की रचना है ना। वीर रासो, जहां पर श्रृंगार रस और वीर रस की बात होती है ना। वैसे इसकी भाषा कौन सी थी बताओ? डिंगल थी कि पिंगल थी? डिंगल थी कि पिंगल थी? क्योंकि डिंगल में तो अपभ्रंश थी और राजस्थानी थी, है ना, ये थी, है ना। इसको डिंगल भाषा कहते हैं जिसमें अपभ्रंश। अगर अपभ्रंश भी हो और राजस्थानी भी हो, इन दोनों के बीच में प्रेम की भाषा कौन सी आ जाए? ब्रज, तो उसको पिंगल कहते हैं। ब्रज भाषा में ज्यादातर प्रेम वाला साहित्य लिखा गया, ठीक है। तो आप सभी को पता है आदिकाल की है, क्लियर है। चलो कमेंट करके बताना कि बीसल देव रासो, है ना, किसने लिखी और विजयपाल रासो किसने लिखी। देखो ध्यान दीजिएगा, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो और हम्बीर रासो, ठीक है, ये किसने किसने लिखा है? बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, हम्बीर रासो, चाहो तो खुमान रासो भी बता देना। तो आज के लिए मैं इतना ही रख रहा हूं, ख्याल रखिएगा अपने और अपने चाहने वालों का, ठीक है। और अभी रुक जाओ, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, चलो इतना ही। चलो देखो ये डिस्काउंट वाली बात मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि स्वतंत्रता दिवस चल रहा है, ठीक है। तो काम की बात बता ही जाता हूं यार, ठीक है। तो सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर जो है मध्य प्रदेश के सभी ऑनलाइन कोर्सेस पर 78वां स्वतंत्रता दिवस पर 78% डिस्काउंट। निर्मल सर का बर्थडे 13 अगस्त, तो 13% इसके अलावा अतिरिक्त डिस्काउंट। लेकिन इस डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? NG13 कूपन कोड लगाना पड़ेगा, तभी मिलेगा, ठीक है। और रक्षाबंधन है ना, तो ये भी पर्व था, तो इस पर भी रिवार्ड 100 पॉइंट। मैंने कहा ना कि 3 ऑफर पहली बार देख रहा हूं, ठीक है। और ये शिक्षा महोत्सव केवल 13 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक है। ये मत बोलना कि 21 के बाद सर नहीं मिल रहा, तो नहीं मिलेगा, ठीक है। उत्कर्ष मना रहा है, तो क्या करना है आपको? शुरू करें आज ही तैयारी उत्कर्ष के साथ, घर बैठे शानदार तैयारी। साथ ही जिनके पास उत्कर्ष का ऐप है, ठीक है, वो इसको अपडेट कर ले, और जिनके पास नहीं है वो डाउनलोड करके सीधा अपडेटेड ही है, ठीक है। इसमें क्या फीचर्स मैं बता रहा हूं आपको। आप चाहे तो खुद की परीक्षा जिस दिन मन हो गया रात की 2 बजे उठ के खुद ही टेस्ट बना लो अपने हिसाब से कि प्रीवियस ईयर के लगाना। तो एक टेस्ट बना के जितने चाहे क्वेश्चंस का टेस्ट सेट बना सकते हो खुद से, और खुद ही टेस्ट दे सकते हो। ये देखो अनलिमिटेड के टेस्ट, जितने भी डाउट आए अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो। मॉडल टेस्ट पेपर मिलेगा, रिवीजन कोर्स भी मिलता है, रिवीजन कोर्स टीचर्स के द्वारा, ठीक है। प्रिंटेड नोट्स भी मिलेंगे। साथ में इसमें एक प्राइम और स्टैंडर्ड का फीचर है। इसको मैं आसान से शब्दों में बताने की बात करूं कि मान के चलिए इसमें इतनी सारी चीजें आपको मिल रही है, जैसे कि वीकली टेस्ट, PYQ पे, अनलिमिटेड क्रेड टेस्ट, 100 आवर्स रिवीजन बैच, प्रीलिम टेस्ट सीरीज, डेली 5 घंटे की क्लासेस इसमें अलग मिल रहा है। तो आप ये चाहते हैं इसका बेच का प्राइम, जो प्राइम है इसका बेच का मान के चलो ऐसा है नहीं, पर मान के चलो 1500 रुपये है। लेकिन इनमें से कुछ चीजें आपको नहीं चाहिए कि यार ये हमको तो चाहिए नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं, तो आप इनको हटा देंगे तो ये बेच की कीमत 1200 है। तो ऐसा भी ऑप्शन है, ठीक है। जैसे आपने अगर कभी वो देखा होगा ना चैनल, है ना, आपके यहाँ डिश टीवी अगर हो तो उसमें जितने चैनल लोगे उतने के पैसे लगेंगे। वो वाला फीचर्स भी इसमें है ना प्राइम में, ठीक है, नया है। बाकी आज के लिए इतना ही, ठीक है। तो पढ़ाई की कंटिन्यू तो मैं तैयारी रख ही रहा हूँ आप सभी को। तो आप सभी लोग अपना अपना ढेर सारा ख्याल रखेंगे, ठीक है, और अपने चाहने वालों का ख्याल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा, मैं पढ़ूंगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।